नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज का हमारा विषय है 7 शनिवार 7 उपाय। लेकिन यहाँ उपाय आपको हर शनिवार अलग अलग ही नहीं करने हैं। उपाय आपको एक ही करना है, लेकिन हर शनिवार आपका एक ही उपाय दूसरे उपाय के तरीके से कार्य करेगा। शनिदेव का तो नाम आते के साथ ही सबके अंदर एक डर और सिरहन दौड़ जाती है कि शनिदेव क्या करेंगे। शनिदेव कुछ नहीं करेंगे। शनिदेव तो न्याय के देवता हैं, वह तो न्यायाधीश हैं। शनिदेव तो न्याय करेंगे। शनिदेव धन को देने वाले धनदायक देवता भी हैं। इसलिए शनिदेव कभी किसी का बुरा नहीं करते। शनिदेव सदैव और सदैव कल्याण ही तो करते हैं, इसके अलावा वह और कुछ नहीं करते। जो दुष्ट हैं उनको सजाएं देते हैं, और जो गलत चल रहे हैं या जो पापी हैं उनको सजा देते हैं, एक दंडाधिकारी के तौर पर, एक न्यायाधीश के तौर पर, ताकि यह सुधरें और अच्छे और उन्नति की मार्ग की ओर चलें। तो आप अगर धन के संकट से जूझ रहे हैं, आपको क्रोध बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप चिड़चिड़े हो गए हैं, आपका कोई भी कार्य बनते 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 बिगड़ जाता है, और बार बार आपके व्यापार की स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे कि एक गाना था पुराना जिसमें यह कहा गया था, ले आई किस्मत हमें कहाँ पर, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। तो आप बार बार ऊपर उठते हैं और बार बार धराशायी होकर फिर नीचे आ जाते हैं। ऐसे संकटों से गुजर रहे हैं। आपके घर के अंदर प्रेम होने के बावजूद आप परिवार के सभी के विचार नहीं मिलते, एक मत में नहीं होते, और इस एक मत का ना होने के कारण आपके घर में गृह कलेश का रूप ले लेता है। और यह गृह कलेश, और जहाँ क्रोध है, जहाँ अशांति है, वहाँ पर सिवाय विनाश के और कुछ उत्पन्न नहीं होता। तो आप ऐसे भयंकर संकटों से गुजर रहे हैं, तो हम आपके लिए एक ऐसा महा उपाय बता रहे हैं कि जो श्रद्धा से, लगन से, प्रेम से, भावना से, विश्वास से करा जाए तो असफल नहीं होता। शनिवार के दिन आप सायं जब हो जाए, प्रदोष काल हो, प्रदोष काल का अर्थ है कि दिन जो है ना तो पूर्णतः छुपे हुआ हो और ना ही रात्रि का उदय हुआ हो, दोनों समय एक दूसरे से मिल रहे हों। इस समय आप एक पीपल के पेड़ के नीचे जाइए और आप एक सरसों का तेल दिए में भरिए, और यह याद रखें कि अगर आप घी की बाती जला रहे हैं तो उसमें रुई का प्रयोग करें, और अगर आप तेल की बाती जला रहे हैं तो उसमें धागे का प्रयोग किया जाता है। कलावा का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूती धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सरसों के तेल का ही दीप पीपल के वृक्ष के नीचे आप जलाएं। और राहु केतु शनि देवता को विनम्र निवेदन करते हुए अपने जो भी कष्ट हैं, जो भी आपका दुख है, जो भी आपका दर्द है, जो भी आपकी परेशानी है, आप हृदय से उनमें मग्न हो करके अपनी सारी बातें उनसे कहें। और इसके बाद एक काले रंग की चुन्नी लें, वह माँ काली को अर्पित कर दें। यह क्रिया आप 7 शनिवार लगातार करते रहिए। याद रहे
किसी भी शनिवार ये छूटे ना। अक्सर लोग ये कहते हैं, यह विचार कर लेते हैं कि जी इस बार नहीं करा तो छूट गया, अगली बार से मेरे ये 7 हो गए। तो बीच में याद रखिए कि चैन की एक कड़ी अगर टूट जाती है तो वह चैन 2 भागों में बढ़ जाती है। तो आप इसे बिना रोके, बिना इसमें व्यवधान उत्पन्न किए करते रहिए। काल सर्प जैसे भयंकर दोष भी इस उपाय से शांत होते देखे हैं। यह मैंने स्वयं का अनुभव है। ऐसे भयंकर दोष जहाँ पर कि कोई रास्ता नहीं आता, चाहूँ और अंधकार हो जाता है, ऐसे समय पर यह महा उपाय, यह ऐसा उपाय कि जिसमें लागत भी कुछ नहीं है, मेहनत भी कोई ज़्यादा नहीं है, इसमें श्रद्धा और विश्वास है। तो आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिए। और यह सच है कि जो श्रद्धा, हृदय, दृढ़ता और विश्वास के साथ और लगन के साथ जो कार्य किया जाता है उसे ईश्वर अवश्य सुनता है, क्योंकि ईश्वर एक पिता तुल्य है। वह सब जानता है। वह आपके विश्वास को, वह आपकी साधना को, वह आपके लगन को ही परखता है और वह सब कुछ करने में सक्षम होता है। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखें, रविवार के दिन भूल से भी पीपल की पूजा आपको नहीं करनी, क्योंकि पीपल की पूजा रविवार के दिन करने से आप अपने घर में लक्ष्मी नहीं, अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रा को लेकर आते हैं। तो कभी भी भूलवश भी आप रविवार के दिन पीपल की पूजा ना करें। क्योंकि क्यों करें ना करें, इसके विषय में हम किसी अन्य एपिसोड में आपको पूर्ण जानकारी देंगे। और आप अगर इन संकटों से गुजर रहे हैं तो आप इन महा उपायों को अवश्य ही करें। आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। माँ काली पर भी विश्वास है और शनिदेव पर भी विश्वास है। वह इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वह कभी भी निराश नहीं करते। वहाँ से सदैव निराशा का अंत होता है और जो आशा होती है वह सदैव पूर्ण होती है। इसी विश्वास के साथ आप इस महा उपाय को कीजिए, आप असफल नहीं होंगे। इसी के साथ आप हमें भी इजाज़त दीजिए। अगले नए अंक में आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहें और हमें आज्ञा दें। नमस्कार। भगवान भोलेनाथ, सदाशिव, माँ कालिका माई आपका कल्याण करे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। ओम नमः शिवाय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।